हेलो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव में ग्रुप सेपरेशन में ग्रुप 3B के कैटायंस का सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है वो आज हम देखेंगे। उससे पहले टेस्ट ट्यूब स्केल पे ग्रुप 3B प्रेजेंट है या नहीं वो चेक करेंगे। उसके लिए टेस्ट ट्यूब में अगर आगे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3A में से जो लास्ट प्रेजेंट था उसका फिल्ट्रेट लेंगे। अगर तीनों में से एक भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे और ओरिजिनल सॉल्यूशन में सॉलिड NH4Cl ऐड करेंगे और एक्सेस अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे और बाद में थोड़ा गर्म करके वार्म करेंगे और H2S गैस स्लोली पास करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट नहीं मिलते हैं तो ग्रुप 3B एब्सेंट है, मतलब कि कोबाल्ट 2+, निकल 2+, Mn 2+ और Zn 2+ एब्सेंट है। अगर प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो ग्रुप 3B के ये चारों कैटायन सल्फाइड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन देंगे। उसमें निकल सल्फाइड और कोबाल्ट सल्फाइड के प्रेसिपिटेट ब्लैक होंगे, जिंक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट वाइट होंगे और MnS मैंगनीज सल्फाइड के बफ प्रेसिपिटेट मिलते हैं। अगर प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो बीकर में जो लास्ट सॉल्यूशन जो ग्रुप का फिल्ट्रेट हमने लिया था उसमें या ओरिजिनल सॉल्यूशन में ये तीनों ऐड करके H2S बीकर में ज़्यादा पास करेंगे और प्रेसिपिटेशन कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होने तक H2S गैस पास करेंगे। उसके लिए प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं वो तय करने के लिए सॉल्यूशन को थोड़ा टेस्ट ट्यूब में फ़िल्टर करेंगे और फिल्ट्रेट में H2S पास करने से अगर प्रेसिपिटेट मिलते हैं ज़्यादा तो बीकर में ज़्यादा H2S पास करेंगे। अगर फिल्ट्रेट में नीचे H2S पास करने से प्रेसिपिटेट नहीं मिलते हैं उसका मतलब हुआ कि कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो गया है, यानी कि प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो ग्रुप 3B प्रेजेंट है। अब कंप्लीट प्रेसिपिटेशन करने के बाद सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने से नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा उसका यूज आगे वाले ग्रुप 4th, 5th और 5th B के आइडेंटिफिकेशन के लिए करेंगे। रेसिड्यू जो फिल्टर पेपर पे रहेंगे उसमें चारों के सल्फाइड के प्रेसिपिटेट होंगे। उस फिल्टर को में होल करके प्रेसिपिटेट को एक बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करके बराबर सेक करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन को गर्म नहीं करना है, सॉल्यूशन कोल्ड रखेंगे। अगर उसमें MnS मैंगनीज सल्फाइड या जिंक सल्फाइड प्रेजेंट होगा तो उसके प्रेसिपिटेट डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व हो जाएगी और वो MnCl2 और ZnCl2 में कन्वर्ट होगी। निकल सल्फाइड और कोबाल्ट सल्फाइड के जो प्रेसिपिटेट है वो डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व नहीं होगी। बाद में सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो नीचे फिल्ट्रेट में MnCl2 और ZnCl2 के प्रेसिपिटेट जो डिज़ोल्व हुए हैं जो सॉल्युबल फॉर्म में है वो नीचे फिल्ट्रेट में आएगा और निकल सल्फाइड और कोबाल्ट सल्फाइड के प्रेसिपिटेट जो HCl में डिज़ोल्व नहीं हुए हैं वो रेसिड्यू फिल्टर पेपर पे रहेंगे। अब कोबाल्ट सल्फाइड और निकल सल्फाइड के प्रेसिपिटेट को इवोपोरेटिंग डिश में ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें मिनिमम एक्वारिजिया ऐड करके प्रेसिपिटेट को डिज़ोल्व करेंगे और बाद में इवोपोरेट करके इवोपोरेट टू ड्राइनेस करेंगे। ड्राइनेस करने से जो रेसिड्यू बचता है उस रेसिड्यू का कलर ऑब्जर्व करेंगे।
अगर ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो कोबाल्ट क्लोराइड प्रेजेंट होगा। अगर येलो कलर के रेसिड्यू प्रेजेंट है तो निकल क्लोराइड होगा। अगर रेसिड्यू का कलर ग्रीन है तो कोबाल्ट 2+ और निकल 2+ दोनों प्रेजेंट होंगे। बाद में इस रेसिड्यू को में पानी ऐड करके रेसिड्यू को वाटर में एक्सट्रैक्ट करेंगे और पानी में एक्सट्रैक्ट करने से अगर क्लियर सॉल्यूशन बनता है तो उसका यूज आगे कोबाल्ट 2+ और निकल +2 के टेस्ट के लिए करेंगे। अगर क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनता है तो सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे और बाद में उसका यूज कोबाल्ट 2+ और निकल 2+ के आइडेंटिफिकेशन में करेंगे। और एक्सट्रैक्ट के 2 पार्ट करेंगे। पार्ट 1 में कोबाल्ट 2+ के टेस्ट के लिए जो नीचे एक्सट्रैक्ट लिया है उसमें एमाइल अल्कोहल ऐड करेंगे और सॉलिड एमोनियम सल्फोसाइनाइड ऐड करके सॉल्यूशन को सेक करेंगे और थोड़ी देर रखेंगे। अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है तो कोबाल्ट 2+ प्रेजेंट है। पार्ट 2 यानी कि दूसरा पार्ट जो लिया है उसमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करके सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे और बाद में एक्सेस अमाउंट में DMG ऐड करेंगे। अगर निकल 2+ प्रेजेंट होगा तो निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम के रेड प्रेसिपिटेट मिलेगी, यानी कि निकल 2+ प्रेजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। ग्रुप 3B के जो प्रेसिपिटेट मिले थे उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करके फिल्टर करने से अगर Mn या Zn प्रेजेंट होगा तो मैंगनीज सल्फाइड और जिंक सल्फाइड की डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन से MnCl2 और ZnCl2 बनेगा, जो सॉल्युबल फॉर्म में होगा, वो नीचे फिल्ट्रेट में आएगा। अब उस फिल्ट्रेट में को बॉईल करके H2S को रिमूव करेंगे और लेड एसीटेट से उसको देखेंगे। अगर H2S रिमूव होगा तो लेड एसीटेट पेपर ब्लैक नहीं होगा। अगर H2S कम्प्लीटली रिमूव नहीं होगा तो लेड एसीटेट पेपर ब्लैक होगा। H2S को कम्प्लीटली रिमूव करने के बाद सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे और उसमें एक्सेस अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अगर Zn प्रेजेंट होगा तो Zn सोडियम जिंकेट बनेगा और जो सॉल्युबल फॉर्म में होगा। और अगर Mn प्रेजेंट होगा तो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अगर प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट नहीं मिलते हैं तो डायरेक्ट जो सॉल्यूशन बना है उसमें H2S गैस पास करेंगे और H2S गैस पास करने से वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो Zn2+ प्रेजेंट होगा। अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेट में H2S गैस पास करेंगे और जो फिल्टर पेपर होगा उस पर रेसिड्यू ब्राउन प्रेसिपिटेट आएंगे और उसको टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करके उसमें डाइल्यूट HNO3 ऐड करके प्रेसिपिटेट को डिजोल्व करेंगे और 2 ml 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करेंगे और उसमें 0.05 ग्राम सोडियम बिस्मथेट ऐड करेंगे और बराबर स्टर करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। अगर पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है तो Mn2+ प्रेजेंट होगा। इस तरह 3rd B ग्रुप के कैटायन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।